हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने ज़्यादातर सोलो मैचेस में प्लस कैसे ले सकते हो, और अगर आपको गारंटी हुई चाहिए तो उसके लिए तो आपका गेम प्ले अच्छा होना ही चाहिए। इस वजह से अगर आपको गेम प्ले अच्छा नहीं है तो मैं आपको गारंटी हुई है तो नहीं बोल सकता, पर हाँ मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा। आपको हर मैच में प्लस ज़रूर लगेगा अगर आप ये टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छे से फॉलो करोगे। तो दोस्तों, पहले टिप्स एंड ट्रिक्स में आती लैंडिंग। हमने पुरानी वीडियो बनाई थी डुओ पे, पर इस बार मैं आपको सोलो में बताऊंगा अच्छे से। तो आपको लैंडिंग कोई ऐसी जगह पे करनी है जहाँ पे कम लोग आते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ ब्लूम टाउन पे की, और सारे के सारे लोग आजकल टीवी टावर पे या उधर उधर उतरते हैं। ब्लूम टाउन पे कम लोग आते हैं, यानी टीवी टावर से तो काफ़ी कम आते हैं, इसलिए मैं यहीं पे उतरा। और उतरने के बाद ही यहाँ पे मेरे को जो भी गन मिली मैंने उसको उठा लिया, जिसके बाद मेरे को एल्फा मिलती है, मैं उसे उठा के इसको फिनिश करता हूँ। और फिर मैं यहाँ से थोड़ी बहुत लूट करके ऊपर की तरफ आता हूँ। मेरे को दो जने दिखते हैं, तो मैं ऑस्कर से मार के इसको भी फिनिश कर देता हूँ। उसको फिनिश करके ग्लू लगा के उसके पीछे आता हूँ, एक इनहेलर मारता हूँ HP के लिए, और उसके बाद जल्दी से मेडिकेट कर लेता हूँ। और मेडिकेट करने के बाद मेरे को उसके फुटस्टेप्स आ रहे थे आगे की तरफ, तो मैं आगे की तरफ जाता हूँ, और यहाँ पे वो मेरे को दिख नहीं रहा, तो पीछे तरफ आता हूँ, मेरे को उसके पीछे से दिखता है, और फिर मैं उसके ऊपर फायर करने लगता हूँ, और ये ग्लू लगा लेता है बचने के लिए। जिसके बाद यहाँ पे मैं वापस इसके ऊपर ग्लू लगा के रश करने लगता हूँ, और उसके बाद मैं इसको ईजिली M590 से एक शॉट मारता हूँ। उसके बाद दूसरा शॉट मार के इसको ईजिली ख़त्म कर देता हूँ। पीछे से डैमेज पड़ रहा था, मैं पीछे भी एक ग्लू लगाता हूँ, और उसको लगाने के बाद मैं यहाँ पे जल्दी से मेडिकेट करने लगता हूँ अपने को पैक करके। जिसके बाद मेरे को एक और जने के फुटस्टेप्स आने लगते हैं, और सामने से भी फायर का साउंड आ रहा होता है। मैं अचानक से उसको मारता हूँ और वो फिनिश हो जाता है, मेरे को एक जने किल मिल जाता है। जिसके बाद मैं ग्लू लगाता हूँ और जल्दी से मेडिकेट करता हूँ। जिसके बाद वो मेरी ग्लू फोड़ रहा था, तो यहाँ पे मैं परमानेंट प्लेयर के सामने आ जाता हूँ। तो दोस्तों, आपको भी ऐसे ही यूज़ करना है। अभी अगर मैं आपको कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स बताता, दुनिया की बेस्ट से बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स क्यों नहीं बताता, यहाँ पे ज़्यादातर लोग मर ही जाते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है, जो कि आपको गेम प्ले से ही आता है। और गेम प्ले अगर अच्छा करना है तो उसके लिए आपको खेलना तो पड़ेगा। किसी की टिप्स एंड ट्रिक्स से आपका गेम प्ले अच्छा नहीं होने वाला। और हाँ, मैं ये नहीं कह रहा इम्प्रूव नहीं होगा, इम्प्रूव होगा, पर जब आप खुद प्रैक्टिकली खेलोगे तो ये इम्प्रूव होगा ज़्यादा से ज़्यादा। जिसके बाद मैं इसको मार के इससे लूट करता हूँ, और यहाँ पे थोड़ी देर होल्ड करता हूँ, और होल्ड करने के बाद मेरे 5 किल तो हो ही चुके थे, तो मेरे को किल की इतनी टेंशन नहीं थी, तो मैं और लूट करने के लिए आगे की तरफ जाने लगता हूँ। इस घर के अंदर जब मैं पहुँचा तो मेरे को सामने की तरफ एक जना दिखता है, जिसको मैं ग्लू लगा के फायर करता हूँ, पर इसके बाद ये ग्लू लगा लेती है। जिसके बाद इसके ऊपर रश करने आता हूँ, तो इसके बाद ये सामने तरफ एक बंदा दिखता है, इसको मैं जल्दी से हेड मार के ख़त्म कर देता हूँ। जिसके बाद ये भी बंदा है, ये बस के पीछे था, और इसको मैं इस तरह से अटैक देके ख़त्म कर देता हूँ, इसको पता भी नहीं चलता। जिसके बाद मैं ग्लू लगा लेता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको भी लूट करता हूँ। और हाँ दोस्तों, मैं आपको एक और टिप बताना चाहता हूँ। सेकंड टिप, अगर आपके अच्छे से लूट हो गई है तो लूट होने के बाद आपको पहले किल्स करने पे फोकस करना है। जिसके बाद आप रिवाइवल पॉइंट वगैरह भी चार्ज कर सकते हो, जैसे मैं अभी कर रहा था, पर मेरे ऊपर उसने नैरो फेंका और मेरी ग्लू प्लेस में उसने मार दिया। तो अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो कहीं और उतरते, पर मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगा आप किधर और उतरो। पर यहाँ पे मैंने यहाँ उतरने से पहले ही चेक कर लिया था कि वो पहले ही मर गया, तो अब मैं यहाँ पे सेफली उतर जाता हूँ। जिसके बाद मैं यहाँ पे आराम से इसको सप्लाई बॉक्स लगा देता हूँ, और मैं इसको मार सकता था, पर मैंने इसको मारा नहीं, क्योंकि अगर मैं इसको मारूंगा तो यहाँ पे काफ़ी रिस्क है कि मेरा कोई पीछे या साइड से मार दे। इसलिए यहाँ पे मैं अच्छे से थोड़ा कैम्प करता हूँ, और जैसे खतरा कम होता है यहाँ मैं ग्लू लगा लेता हूँ। ग्लू लगा के मैं इसको चार्ज करने लगता हूँ। आपको भी दोस्तों ऐसे ही ध्यान रखना है कि कभी भी किसी को देखते ही हमला नहीं करना है, सोच के हमला करना है। यहाँ पे 5-6 जने थे और मेरे को कोई भी साइड से मार सकता था, इसलिए मैंने उस पर रश नहीं किया। जिसके बाद मेरे ऊपर एक जना हिट टेस्ट लगाता है, तो मैं इसके ऊपर सीधा रश करने आ जाता हूँ, और यहाँ पे ये मेरे को बहुत गंदा डैमेज देने लगता है, तो मैं यहाँ पे जल्दी से ग्लू लगाता हूँ। जिसके बाद यहाँ पे मैं इनहेलर लगाता हूँ। जिसके बाद मैं इसको देखने की कोशिश करता हूँ, पर ये दिख नहीं रहा था, दिख जाता है। उसके बाद मैं इसके ऊपर फ्लैश फ्यूज मारता हूँ, ये मैं FGL मारता है, मैं पीछे की तरफ भागता हूँ, एक इनहेलर मारता हूँ, और यहाँ पे मैं इसे कंफ्यूज कर देता हूँ। मैं इधर आता हूँ, ये इधर की तरफ FGL मारता है, मैं सामने की तरफ आता हूँ, इससे इसकी FGL की एमओ भी वेस्ट होती है, बच जाता हूँ।
अब मैं यहाँ पे जल्दी से मेडिकेट करता हूँ, उसके ऊपर वापस अटैक करने की कोशिश करता हूँ, पर मेरी हेलमेट फोड़ देता है, यानी फोड़ते फोड़ते बचता है और मैं काफ़ी लो एचपी हो जाता हूँ। और ये मेरे को मारे ही जा रहा था नीचे से, साइड से मेरी ग्लू भी फोड़ा जा रहा था और मैं काफ़ी लो एचपी था। जल्दी से सुपर मेडिकेट करता हूँ और अब ये मेरे ऊपर रश करने लगता है, मेरा दिमाग खाली करके, जिसके बाद गुस्सा आ जाता है। इस पर सीधे मैं रश कर देता हूँ, उसका लगाता हूँ, एक शॉट मारता हूँ, दूसरा शॉट मारता हूँ, ये ग्लू लगाता है, इधर उधर टीम अप करने की कोशिश करता है, पर मैं इसको पीट देता हूँ, जिसके बाद डिमोड भी दिखाता हूँ क्योंकि ये मेरा दिमाग खाली कर देता है मार मार के। जिसके बाद मैं जल्दी से यहाँ पे मेडिकेट करता हूँ। जैसे सामने की तरफ मेरे को एक बंदा दिखता है, जल्दी से सुपर मेडिक करता हूँ क्योंकि मेरे को काफ़ी लो कर देता है। जिसके बाद मैं उसके ऊपर रश करने जाता हूँ ग्लू लगा लगा के, क्योंकि अगर मैं बिना ग्लू के जाऊँगा तो मेरे को मार देगा। जिसके बाद स्पिनेड करता हूँ। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कि उनको मैच में चीज़ें मिलती है उसको यूज़ नहीं करते, तो आपको सारी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, सबके भूलने के चांस पड़ते हैं। और ये वापस से मेरे को काफ़ी ज़्यादा लो कर देता है, जिसकी वजह से मैं ग्लू वॉल लगाता हूँ और यहाँ पे सुपर मेडी करने लगता हूँ। जब भी पीछे आता है मैं नीचे की तरफ आ जाता हूँ। आपको भी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, आपको कोई भी कहीं से मार सकता है, इसलिए आपको अच्छे से कवर में उसका ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पे पूरा हील कर लेता हूँ, ये मेरे पीछे की तरफ होता है तो फ्लैश फ्रीज लेता हूँ और उसके ऊपर ये मार देता हूँ और उसके बाद ये आगे तरफ आता है। मैं इसकी ग्लू फोड़ने की कोशिश करता हूँ, इस साइड से मेरे पे रश करने आता है, मैं ऊपर कूदता हूँ ग्लू के ऊपर और उसको वापस से एक और शॉट मार के ख़त्म कर देता हूँ। और इसको भी ख़त्म करने के बाद आगे की तरफ आता हूँ, मेरे को एक और जना दिखता है, अब मैं इसको भी मारता हूँ, पर इसके बाद ये जना मेरे को काफ़ी ज़्यादा डैमेज देता है। तो यहाँ पे मैं वापस से सुपर मेडिकेट करना चाहता हूँ, पीछे की तरफ भी ग्लू लगाता हूँ, पीछे से भी कोई मार सकता है, भले ही ना ऊपर वो छुप के रहते हैं, वो कहीं से भी मार सकते हैं। और अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो मेरे ऊपर लोग रश करे जा रहे हैं, पर फिर भी मैं किसी पे रश नहीं कर रहा खुद। मैं यानी अगर मेरे पे कोई अटैक करता है तो उसके बाद ही करता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि हमको दूसरों पे हमला नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे तो हमारा थर्ड पार्टी हो सकता है। उल्टा हमको स्टार्टिंग में किल करके वेट करना चाहिए कि बाद में कोई हम पे अटैक करे और फिर हम उसे मारें, जिससे कि उसके चांस कम रहते हैं, क्योंकि फिर वो थर्ड पार्टी उसको करेगा जिसने हम पे पहले हमला किया, क्योंकि नॉइस तो उसने की है। तो आपको भी ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जिसके बाद यहाँ पे थोड़ी देर में वेट करता हूँ और क्योंकि कोई नहीं आ रहा था इतनी देर से, मैं थोड़ा लेट जाता हूँ ताकि मेरे को खिड़की साइड से कोई ना मार पाए। जिसके बाद मैं उसके ऊपर एक ग्रेनेड फेंकता हूँ, ये रश कर देता है और यहाँ पे मेरे पे रश करता है तो मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ इसलिए कूद के ऑस्कर के एब्लिक से आगे आता हूँ। अब मैं आपको एंड जोन फाइट के बारे में बताऊंगा जो काफ़ी ज़रूरी होती है। एंड जोन फाइट में दोस्तों आपको अच्छे से शांति से खेलना है, रश करके नहीं खेलना। सामने वाले को इतना नुकसान है कि वो खुद ही रश कर दे और उसे ख़त्म करना है। अब यहाँ पे क्या होता है, जोन था मेरे एनिमी की तरफ, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सामान लेता हूँ टैक्टिकल मार्केट से, और आपको भी हमेशा टैक्टिकल मार्केट लगा के आना चाहिए। और ये मेरे पे ग्रेनेड फेंकता है तो मैं सामने की तरफ आके ग्लू लगा लेता हूँ। अब देखो दोस्तों, कोई भी होता है उससे फाइट लेता, पर मैंने टैक्टिकल मार्केट से लॉन्च पैड जानबूझ के लिया था, क्योंकि अब मैं लॉन्च पैड लेता हूँ और उसके बाद मैं लॉन्च पैड से आगे की तरफ आता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि पूरी वीडियो देखो मेरी, मैं आपको बारी बारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगा जिससे कि आपको समझ आएगा एग्जाम्पल के साथ। अब यहाँ पे मेरा नेटवर्क एरर होता है जिस वजह से मैं इसको मार नहीं पा रहा था, पर मैं इसको मार देता हूँ, जिसके बाद हमारा भैया हो जाता है और मेरे इस मैच के अंदर काफ़ी अच्छा खासा प्लस लगता है। तो इसी ट्रिक से आप सोलो के अंदर भी काफ़ी अच्छा खासा प्लस कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी न्यू वीडियो के अंदर, जब तक के लिए बाय। और हाँ दोस्तों, मेरे को सजेशंस देना, और आपको अगर ये अच्छी लगी वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट कर देना। बाय।